बाप बैठ पतितों को पावन बनाते हैं। क्या कहा? बाप बैठ। ये बैठ हो, खड़े हो करके और सो करके और उड़ते हुए, ये क्या बात होती है? बाप तो बिंदु है। बैठ का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कोई साकार तन में, मुकर्रर रथ में प्रवेश कर जाता है और उस तन में बैठ करके शिक्षा देता है, सदगति करता है। तो बैठ पतितों को पावन बनाते हैं। कैसे? कैसे पावन बनाते हैं? कौन सा तरीका? याद की यात्रा से। क्या? कोई पतित और कोई पावन कैसे बनता है? कोई भ्रष्ट बनता है, कोई श्रेष्ठ बनता है, तो कैसे बनता है? कोई तरीका होगा ना, कैसे बनता है? संग के रंग से पतित भी बनते हैं और संग के रंग से पावन भी बनते हैं। तो संग तारे कुसंग बोरे कहा जाता है। परमात्मा तो जरूर ऊंचे ऊंचे है, तो ऊंची ही बनाएगा। ऊंचते ऊंचे का संग कैसा बनाएगा? ऊंचा बनाएगा। तो परमात्मा बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं याद की यात्रा से। है? कैसे बनाते हैं? याद की यात्रा से। अच्छा, तो हाथ पांव बांध करके बैठ जाए तो पावन बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। क्यों? है? नहीं, संग का रंग जरूरी है। इन आंखों से जो देखते हैं वो याद आता है, इन कानों से जो सुनते हैं वो याद आता है, जो भी कर्मेंद्रियों से जो भी अनुभव करते हैं वो याद आता है। याद आता है या नहीं याद आता है? याद आता है, तो वो याद है। दृष्टि से आसक्त होकर के देखा तो वो याद आएगा, कानों से आसक्त होकर के सुना तो याद आएगा और संग का रंग लगाएगा। ऐसे ही कोई भी इंद्रियां हैं, जिन इंद्रियों में आसक्त होकर के कर्म किया जाता है तो जो कर्म किया है वो याद जरूर आता है। इसलिए अपने भारतवर्ष में कन्याओं माताओं को संग के रंग से बहुत बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? क्या कारण है? गीता में लिखा हुआ है, स्त्रियां जब दूषित हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, तो सारा सिस्टम सृष्टि का बिगड़ जाता है। मनुष्य सृष्टि ही पतित बन जाती है। तो बोला कि मैं आकर के पतितों को पावन बनाता हूं याद की यात्रा से। कोई कहे कि परमात्मा ज्योति बिंदु है, बिंदु को याद करो, तुम आत्मा बिंदु हो, बिंदु समझ है, बिंदु बाप को याद करो। तो पतित से पावन बनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि बिंदु को न सुनने वाले कान है, न देखने वाली आंख है, न सूंघने वाली नाक है, न कोई भी इंद्रियां है। जब अनुभव करने वाली किसी प्रकार की इंद्रियां ही नहीं है, अनुभव कराने वाली इंद्रियां ही नहीं है, तो उसके संग का रंग कैसे लगेगा? तो वो सुप्रीम सोल ये तरीका बताते हैं कि बाप बैठ पतितों को पावन बनाते हैं याद की यात्रा से। प्रैक्टिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल में याद करने की बातें है।
और प्रैक्टिकल सहज सहज याद भी तभी आएगी जिसने परमात्मा बाप के साकार स्वरूप का अनुभव किया होगा। आंखों से देखा ही नहीं, कानों से सुना ही नहीं, कोई भी इंद्रिय से किसी प्रकार का अनुभव नहीं किया। जब अनुभव ही नहीं किया तो याद क्या आएगा? आएगा याद? नहीं याद आएगा। प्रैक्टिकल की हुई बात याद आती है, जो इम्प्रैक्टिकल है वो तो याद नहीं आता। तो याद की यात्रा से पावन बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनेंगे। जितना जितना याद करेंगे उतना उतना पवित्र बनेंगे। क्या? जितना जितना याद करेंगे उतना उतना पवित्र बनेंगे। चाहे कान से सुन करके याद करते हैं, लेकिन सन्मुख क्या क्या कहा? सन्मुख बैठ शिक्षा देता हूं, तो पढ़ाई भी सन्मुख पढ़नी पड़ती है। सन्मुख का मतलब क्या हुआ? सन्मुख के दो अर्थ होते हैं। एक तो मुख के सामने बैठा हुआ सन्मुख, और एक होता है सन्मुख का उल्टा विमुख। सामने बैठा हुआ है लेकिन घूर घूर के देख रहा है, अंदर से विरोध भरा हुआ है, अंदर से ग्लानि भरी हुई है। तो भले वो सन्मुख है लेकिन उसको संग का रंग नहीं लगेगा। इसलिए कहते हैं प्रीति बुद्धि। मेरे से प्रीति बुद्धि बन अर्जुन। जो प्रीति है वो ज्ञान से भी ज्यादा काम करती है। माला बनती है ना, तो माला में दो धागे होते हैं। एक प्रीति का धागा होता है, एक ज्ञान का धागा होता है। ब्रह्मा ने कौन से धागे में पिरोया आत्माओं को? ब्रह्मा ने आत्माओं को कौन से धागे में पिरोया? प्यार के धागे में पिरोया। और त्रिनेत्री, जिसको तीसरा नेत्र होता है, उसके पास कौन सा धागा होता है? तीसरा नेत्र ज्ञान का धागा। तो वो ज्ञान के धागे में पिरोता है। दोनों धागे अगर अलग अलग हैं तो माला नहीं बनेगी। दोनों का बैलेंस हो जाए तो विष्णु देवता जो है उसमें दोनों का बैलेंस हो जाता है। स्ट्रिक्ट पार्ट का भी बैलेंस और ब्रह्मा के लीनेंसी वाले पार्ट का भी बैलेंस, प्यार भरे पार्ट का भी बैलेंस और ज्ञान युक्त पार्ट का भी बैलेंस। तो दोनों से काम चलता है। तो परमात्मा बाप कहते हैं सूखा सूखा ज्ञान नहीं उठाओ कि परमात्मा ज्योति बिंदु है, मेरी आत्मा ज्योति बिंदु है, और हम अपन को बिंदु समझ करके परम धाम में ज्योति बिंदु परमात्मा को याद करेंगे तो हम पावन बन जाएंगे। ये नहीं हो सकता। पावन बनेंगे लेकिन इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जैसे पावन बनेंगे, क्योंकि वो धर्म पिताएं भी निराकार को याद करते हैं। सिर्फ निराकार को याद करने वाले अधूरी पवित्रता प्राप्त करें, लेकिन साकार में मुकर्रर साकार रथ में जो सुप्रीम सोल निराकार आकर के कार्य करता है उस रूप में मुझे याद करेंगे तो तुम्हारी याद की यात्रा सहज हो जाएगी। तुमको तपस्वी की तरह, हठ योगी की तरह बैठ करके याद करने की दरकार नहीं रहेगी। जैसे महबूब होते हैं ना, प्यार करने वाले होते हैं ना दुनिया में, दैहिक प्यार करने वाले, वो भी जब किसी के एक दूसरे के प्यार में लीन हो जाते हैं
तो उनको वो काम करते हुए भी, कारखाने में काम करते हुए भी वो स्वरूप याद आता रहता है कि अलग से बैठ करके याद करते हैं, अलग से बैठ करके जो याद नहीं करनी पड़ती। तो ऐसे ही परमात्मा बाप बताते हैं कि मैं सहज राजयोग सिखाने आया हूं। क्या सहज राजयोग को कठिन क्यों बना देते हो? कठिन बनाने की जरूरत नहीं है। सहज और निरंतर, सहज याद आएगी तो निरंतर भी हो सकती है, और सहज याद नहीं आएगी तो निरंतर भी नहीं हो सकती। तो सहज याद करना है, निरंतर याद करना है। ऐसी याद से तुम बच्चे पतित से पावन बन जावे, क्योंकि मैं आत्मा एवर प्योर हूं। कौन आत्मा? सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल है जो एवर प्योर है। बाकी सब आत्माएं नंबरवार प्योर है। देवताओं को पवित्र कहेंगे, एवर प्योर नहीं कहेंगे। वो सुप्रीम सोल जो एवर प्योर है, तो क्या हवा में एवर प्योर होता है या प्रैक्टिकल जीवन में आकर के एवर प्योर बनता है? प्रैक्टिकल जीवन में एवर प्योर बनता है। उसकी यादगार है मंदिरों में। मंदिरों में और देवताओं के नेत्र कमल दिखाए जाते हैं, हस्त कमल दिखाए जाते हैं, पाद कमल दिखाए जाते हैं, मुख कमल दिखाया जाता है। सारी इंद्रियां देवताओं की कमल के रूप में दिखाते हैं। लेकिन शिव का क्या दिखाते हैं? शिवलिंगम क्यों कहते हैं? शिव कानम क्यों नहीं कह देते? शिव नाकम कह दे, शिव आंखम कह दे, शिव नेत्रम क्यों नहीं कहते हैं? निराकारी स्टेज? हाँ, वो निराकारी स्टेज भी तब साबित हो मनुष्यों के मुकाबले। मनुष्य जब उस इंद्रिय के संसर्ग में आते हैं तो चंचल भी बने बिगड़ नहीं रह सकते, उनमें चंचलता आती है। और सुप्रीम सोल वही कार्य करता है तो चंचलता नहीं आने देता। जब चंचलता नहीं आएगी तो इंद्रियों में निस्तेजता भी नहीं आएगी। वो सदा शिव कहा जाता है, अच्युत कहा जाता है। अच्युतम, अच्युत माने जो ऊपर से नीचे न गिरे। वो अमोघ वीर्य कहा जाता है। कौन? शंकर का जो रूप है वो निस्तेज होने वाला रूप नहीं है, क्योंकि उसमें एवर प्योर शिव का प्रवेश होता है।